अस्सलाम वालेकुम ऑल। आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी इस बारे में कि यूईटी का मेरिट क्या होगा, मतलब वो बढ़ेगा कम होगा। मार्क्स देख के तो ऐसे हालात लग रहे हैं जैसे कि इस दफ़ा मेरिट इतना हो जाएगा कि बस एंड है मतलब। लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैंने एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट अपलोड की हुई है, मेरिट उसी के साथ रहेगा, ऊपर नीचे होगा हल्का फुल्का 0.1 0.2 0.3, इतना सा चेंज होगा, माइनर चेंज होगा, ज़्यादा फ़र्क उसमें नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखनी हो तो मैंने दो उस टॉपिक पे वीडियोस अपलोड की हुई हैं। एक तो था मेरिट कंपैरिजन की है, प्रीवियस 2 ईयर्स का जो है उस मेरिट कंपैरिजन की, और एक एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट। वो वीडियोस अलग अलग हैं दो, वो आप चेक कर सकते हैं। आई थिंक कंबाइन में भी है, वैसे वे अलग अलग भी हैं, एनालिसिस मैंने उनके जो मतलब किए हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरिट डिक्रीज़ होगा, उसकी कुछ वजूहात होंगी जो मेरे पास हैं। 3 फैक्टर्स हैं उसके जी। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। 3 फैक्टर्स टू कीप इन माइंड कि क्यों मेरिट डिक्रीज होगा, इसके लिए 3 रीजंस हैं, सॉलिड रीजंस हैं। जो एक है डिले इन इंटरमीडिएट रिजल्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जी रिजल्ट के डिले होने से मेरिट का क्या ताल्लुक है, तो बहुत ताल्लुक है। उसकी वजह क्या है, यूईटी के अलावा पाकिस्तान में और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके डिफरेंट एडमिशन प्रोसीजर्स हैं। जैसे नर्स्ट है, वो मेनली जो कंसीडर करती है फर्स्ट ईयर मार्क्स को कंसीडर करते हैं, वो सेकंड ईयर पे नहीं ज़्यादा होता। उसके अलावा कुछ और इस दफ़ा इदारों ने ये किया, इंस्टीट्यूट्स ने ये किया है, जैसे कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर उनमें से एक है जो मेजर इंस्टीट्यूट है, मैं उसकी मिसाल में दे रहा हूँ। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मैट्रिक मार्क्स की बेस पे ही एडमिशन दे दिए। काफ़ी सारे बच्चे इस वक्त डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अपना फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट कर चुके हैं। अब क्यों कि रिज़ल्ट इतना डिले हो रहा था, उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पे होना है नहीं होना है, क्या बनना है क्या नहीं बनना, तो इसलिए उन्होंने डिफरेंट जगहों पे एडमिशन लेके अपनी स्टडी शुरू कर दी है। उनमें से भी कुछ बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर हमें वहीं पे कंटिन्यू करना चाहिए या यहाँ पे आना चाहिए। मेरे पास इस वक्त इंस्टाग्राम पे काफ़ी टेक्स्ट आ रहे हैं, मैं उसके हवाले से बता रहा हूँ कि हाँ, मुझसे वो भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं उनके हवाले से कि अगर वो आपको बेहतर लगता है तो डेफिनेटली वहाँ पे कंटिन्यू करो, अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि वो नहीं है बेहतर फील्ड आपके लिए तो छोड़ दो उसे। तो एक तो ये आ गया। दूसरा है लास्ट ईयर यानी 2020 में जो मेरिट लिस्ट बनी थी, उसमें मैट्रिक के मार्क्स को कंसीडर किया गया था। अब मैट्रिक्स के मार्क्स एफएससी में तो ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हर बच्चे के मार्क्स इतने आ गए हैं। मैट्रिक में तो हर साल ऐसे होता है, मैट्रिक्स में तो मार्क्स ऐसे मिलते हैं जैसे समझ लें कि मुफ्त में ना सबील चली हुई है, मीठा पानी है, शरबत है, जो हर बच्चे बंदे को दिए जाने, तुम भी ले लो तुम भी ले लो तुम भी ले लो। वो इस तरह का केस वहाँ पे आता है। तो मैट्रिक्स मार्क्स की वजह से मेरिट जो था पिछले साल थोड़ा सा बढ़ा था एज कम्पेयर टू 2019, जो 2019 का था उसकी निस्बत वो मेरिट बढ़ा था। क्योंकि 2019 में जो मेरिट गिरा है वो आई थिंक वर्स्ट है, वर्स्ट केस सिनेरियो था वो, कि सबसे बुरा मेरिट वो वाहिद साल था जिसमें बना है। उस साल बहुत ही बुरा मेरिट बना है, बहुत ही ज़्यादा एग्रीगेट गिरे हैं। अच्छा, अब उसके अलावा देखें, तीसरा ओवरऑल ए कैट एवरेज भी बहुत मैटर करती है। इस पे भी मैंने वैसे डिटेल जो है कंपैरिजन की वीडियो वो भी अपलोडेड है, आप लोग वो चेक कर सकते हैं अलग से अगर करनी हो तो वो चीज़ें भी। अब ये इन 3 फैक्टर्स की बेस पे यही पता चलता है कि मेरिट गिरेगा। क्यों गिरेगा वो मैंने आपको साथ एक्सप्लेन भी किया कि इन 3 चीज़ों की वजह से जो हालात बता रहे हैं मेरिट गिरेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसका फॉल कैसे होगा। जो टॉप फील्ड्स होंगी, मे बी मैंने पहले बताया था 0.5 से शायद 1% गिरे, हो सकता है अब 0.5 तक ही गिरे, मतलब ज़्यादा ना गिरे, गिरेगा तो ज़रूर लेकिन एक माइनर चेंज मिले। मैं टॉप फील्ड्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ। टॉप फील्ड्स में अगर यूआईटी लाहौर सिर्फ की बात करें तो उसमें मैकेनिकल आती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आती है, सिविल इंजीनियरिंग आती है, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आती है। ये 5 जो हैं ये समझ लें यूईटी के, तो कह सकते हैं कि मेन टॉप फील्ड्स हैं। इसके अलावा आजकल आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग जो है वो काफ़ी पेस पकड़ी हुई है, वो भी काफ़ी ऊपर जा रही है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। एक वक्त था जब पेट्रोलियम और केमिकल ऊपर होते थे, लेकिन इस वक्त आर्किटेक्चरल ने सही मतलब एक पेस पकड़ी हुई है। अच्छा, उसके अलावा क्या, अब हाँ जी, मैंने अभी तक मैंने देखे हैं, जो मेरी नज़रों से स्टैट्स गुजरे हैं, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 168 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 1100 में से 1100 नंबर आए हैं। मुझे नहीं पता बाकी बोर्ड्स का, मैंने कोई 4-5 बोर्ड्स के देखे हैं स्टैट्स, तो उसमें ये है। अब ठीक है, मानना कि आ गए हैं, बहुत मार्क्स हैं। अब देखें 168 हैं, उसमें से और कुछ नहीं ना तो कम से कम हाफ तो मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे। ये चीज़ भी है कि वो मेडिकल के भी होंगे,
उसके अलावा कोई आईसीएस के होंगे, आर्ट्स के होंगे, डिफरेंट कैटेगरीज के मतलब स्टूडेंट्स हो सकते हैं उसमें। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। उसके अलावा उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे, अगर जो इंजीनियरिंग के हैं यानी एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी एडमिटेड हैं, जो कहीं ना कहीं पे एडमिशन ले चुके हैं, जो कहीं ना कहीं पे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दिया है, जो नस्ट में चले गए हैं, जो प्यास में चले गए होंगे, जो जीकी में चले गए होंगे, जो उसके अलावा उनका इंटरेस्ट की बेस पे, सिर्फ इंटरेस्ट की बेस पे वो अब फास्ट कॉन्सेप्ट्स में चले गए होंगे। अच्छा, इसके अलावा ये भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये सारी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। ये भी हो सकता है उनका ई कैट बहुत बुरा हुआ हो, क्योंकि मार्क्स तो इस दफ़ा ऐसे ही मिल गए ना, कुरानदाजी वाला हिसाब हुआ है। लेकिन ई कैट तो नहीं ना, ई कैट में तो कोई कुरानदाजी नहीं लगी। ई कैट में मैंने अपनी आंखों से, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से इस फील्ड में हूँ, इस 7 साल से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। इवन जब मैं खुद यूनिवर्सिटी में था, मैं तब से गाइड कर रहा हूँ ये। तो मैंने 7 साल में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, मैंने टॉपर्स देखे हैं। मैं एक बोर्ड टॉपर, सरगोदा बोर्ड टॉपर को जानता था, जिसकी सेकंड पोजीशन थी बोर्ड में, और उसके ई कैट में 100 मार्क्स भी नहीं थे। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, सेकंड पोजीशन बोर्ड में और ई कैट में 100 मार्क्स भी नहीं थे। तो ये होता है, अगर उनके वहाँ पे एफएस में बहुत अच्छे आ गए हैं ना, तो ये लाजमी नहीं कि उनके ई कैट में भी बहुत अच्छे आए हों। अब देखें कैसे, अगर उनके एफएस में 1100 में से 1100 आए हैं, तो इसका मतलब उनके 70% तो एग्रीगेट कंफर्म हो गया, बन गया, 70% तो पूरे पूरे डन हो गए। अगर उनके देखें तो अगर ई कैट में 200 आए हों, तो उनका एग्रीगेट मैक्सिमम 85 जाता है, 85 तक जाता है मैक्सिमम एग्रीगेट, और वो भी मैं अभी बता रहा हूँ 200। अगर 150 होंगे तो डेफिनेटली वो 80s में आ जाएगा। अगर किसी के 100, 125, 120 होंगे, तो उसका एग्रीगेट मैक्सिमम 78, 79, 80 पे चला जाएगा। तो इन चीज़ों को भी देखना पड़ता है। तो ये आपके वो सारे सवालों का जवाब है कि जिसकी बेस में मुझे लग रहा है कि मेरिट क्यों गिरेगा। चेंजेस होंगी, स्लाइड चेंजेस होंगी एज़ कम्पेयर टू 2020। मेरिट इंशाल्लाह नीचे ही आएगा एज़ कम्पेयर टू 2019। शायद थोड़ा सा ऊपर हो, अगर 19 की बात करें तो उससे शायद थोड़ा सा ऊपर हो, लेकिन 2020 के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली नीचे की उम्मीद है। ये वो सारे फैक्ट्स हैं जो मतलब कि मेरिट डिटर्मिन करते हैं। मेरिट यूईटी खुद डिटर्मिन नहीं करते, यूनिवर्सिटी नहीं करता बताती कि ये मेरिट है। मेरिट स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि ये मेरिट है। अगर एक बच्चा 80 एग्रीगेट वाला केमिकल में अप्लाई कर देता है, तो वो केमिकल को ऊपर ले जाएगा। अगर 70 वाले सारे बच्चे मैकेनिकल में अप्लाई करते हैं और कोई भी नहीं करता, तो मैकेनिकल 80 से डायरेक्ट 70 पे आके बैठ जाएगी। इस तरह होता है। यूईटी कोई फिक्स क्राइटेरिया पे नहीं रखती कि अच्छा जी 75 से ऊपर वालों को मैकेनिकल में डालेंगे, 73 से ऊपर वालों को केमिकल में डाल देंगे, 71 से ऊपर वालों को आईएमई में डाल देंगे। ऐसा कोई सीन नहीं होता यूईटी में। यूईटी में मेरिट जो है वो स्टूडेंट्स ही डिटर्मिन करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको चीज़ों की क्लैरिटी हो गई होगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट इंस्टा पे भी बात कर सकते हैं, वरना कमेंट सेक्शन तो ओपन ही है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेफरेंसेस लिस्ट जो हैं इस वक्त बनना शुरू हो गई हैं, तो प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, वरना कमेंट में भी पूछ सकते हैं। जैसे आपको मतलब फिजिबल लगे, जैसे आप इजी फील करें, आप पूछ सकते हैं। अगर आप ये कह देंगे कि सर मेरा ये एग्रीगेट है, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ इसी कैंपस में, मुझे और किसी कैंपस में नहीं जाना, जिस फील्ड में मर्जी हो, तो मुझे उस पर बता दें कि प्रेफरेंस मेरी क्या होनी चाहिए। मैं उस बेस पे भी आपको प्रेफरेंस बना के दे दूँगा, आपको बता दूँगा कि आपने अपनी प्रेफरेंस कैसे रखनी है। मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया, छोटी सी बात पे भी एक मतलब 8, 9, 10 मिनट की वीडियो बन गई है। चलें, एटलीस्ट आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। बाकी वीडियोस की तरह अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, इस पर कमेंट करो, चैनल को तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।